क्या ईरान और यूएई अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? चीन जो कि ईरान का तस्वीराती पार्टनर समझा जाता था, क्या अब यूएई के पलड़े में अपना वजन डाल रहा है? और फिर यह सवाल भी, क्या रूस के बाद चीन ने भी ईरान को धोखा दे दिया है? ये तीनों सवालात क्यों उठ रहे हैं, इन्हीं का जवाब आज के इस व्लॉग में देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको याद है कि ईरान और इसराइल की 12 रोजा जंग के दौरान ईरान की रियासती सतह की जो शख्सियात थी, जो ताकतवर शख्सियात थी, उनकी तरफ से बहुत तेजी के साथ एक बयान आ रहा था और वो रूस से मुतल्लिक था। रूस के किरदार को मशकूक करार दिया जा रहा था। वो क्यों कहा जा रहा था? वो इस वजह से उसकी बुनियाद कही जा रही थी कि ईरान को जिस किस्म की रशिया के से मदद दरकार थी, वैसी रशिया ने मदद नहीं की है। ईरान बहुत कुछ ऐसा था जो रशिया से लेना चाहता था, लेकिन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए रशिया की तरफ से पैसों के इवज भी वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें जो हैं वो ईरान को प्रोवाइड नहीं की गई। और इसी हवाले से ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान ही एक सहाफ़ी की तरफ से भी जब मीडिया टॉक कर रहे थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनसे पूछा गया कि ईरान जो कि आपका एक अहम तरीन इत्तेहादी भी समझा जाता है, लेकिन उसकी फ़ज़ाइया उस तरह मजबूत नहीं है, तो क्या ईरान ने आपसे कुछ इस मद में इक्विपमेंट या चीज़ें लेने की दरख्वास्त की थी, ख्वाहिश का इजहार किया था? तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार ईरान को ये कहा कि आपकी जो फ़ज़ाइया है हम उसे ट्रेन करते हैं, हम उसे मजबूत करते हैं, लेकिन हमेशा ईरान की तरफ से इनकार किया गया। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर अगर ईरान ने ऐसा कुछ कहा तो हम ज़रूर उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ईरान के अंदर से जो आवाज़ें थी वो ये कहा करते थे कि हमने कहा था, हम तो वसाइल देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन हमारी उस तरह की मदद नहीं की गई थी। तो बहरहाल ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ है, चीन ने क्या अपनी सफ़बंदी क्यों तब्दील की है, ऐसी बातें, ऐसे सवालात क्यों उठ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की तरफ से हाल ही में यूएई का दौरा किया गया या मशरिक़ वस्ता का दौरा किया गया, और जीसीसी जो कि मुश्तरका एक एलामिया जो है इजलास हुआ, उसका मुश्तरका एलामिया सामने निकल कर आया। उसके अंदर चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी एक बयान की तायद की गई, या चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ये जुमले कहे कि जो जज़ायर का मामला है, जो 3 जज़ायर हैं जिनकी तक़सीम के हवाले से बातें चल रही हैं या कशीदगी रहती है यूएई और ईरान के माबैन, इसे बातचीत के ज़रिए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हल होना चाहिए। अब जैसे ही इस बयान का आना था, ईरान चीख़-पा हो गया। अब कहने को और सुनने को ये जो बयान है, ये तो बड़ा नरम है, सिफारतकारी के अंदर एक आम तौर के ऊपर बोला जाता है, लेकिन ईरान के लिए ये रेड लाइन है। ईरान के लिए रेड लाइन क्यों है? ये कौन से जज़ायर हैं जिनकी बात हुई है? पहले मैं इन जज़ायर की कुछ मुख्तसर तारीख़ आपके सामने रखता हूँ, फिर बताता हूँ कि ईरान इसे अपने लिए इस बयान को क्यों रेड लाइन समझता है और चीन को क्यों उसने सख्त पैगाम भी जारी किया है। देखिए, 1971 से पहले खलीज में या इस खत्ते के अंदर बरतानिया जब यहाँ पर था, उसका एक साम्राज्य था। उसने इन तमाम एरियाज़ के ऊपर जो जो ताकत के बलबूते पर एक कंट्रोल हासिल कर रखा था, उसमें 3 जज़ायर थे, और इन 3 जज़ायर के हवाले से जो नाम बताया जाता है, उनके जो नाम है अबू मूसा है और ग्रेटर टम्ब है और लीसर टम्ब है। ये 3 जज़ायर हैं, इनके नाम हैं। ये बरतानिया का जब साम्राज्य था तो ये तीनों जज़ायर बरतानिया ही कंट्रोल किया करता था। और फिर हमने देखा कि 1971 या 1971 के फौरी बाद बरतानिया इस खित्ते से जब निकल गया और यूएई का वजूद हुआ, और ये जो तीनों जज़ायर थे इसे फौरी तौर पर ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ईरान ये समझता है कि वो हज़ारों साल पुराना एक मुल्क है, उसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त की दास्तानें हैं, और ये जो तीनों जज़ायर थे ये थे ही ईरान के, इसमें यूएई का कोई हिस्सा ही नहीं था। यूएई तो बहुत बाद में जाकर वजूद में आया, लेकिन यूएई का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि चूँकि बरतानिया इस खित्ते के अंदर था और उसने यहाँ पर कंट्रोल संभाला था, लेकिन वो निकल गया, तो लिहाजा जिन जिन एरियाज़ के अंदर उसने अपना कंट्रोल संभाला हुआ था इस रीजन के अंदर, वो रीजन जो है या वो इलाके जो हैं या वो जज़ायर, वो यूएई उन्हें अपना हिस्सा समझता है। अब 50 साल तकरीबन हो चुके हैं इसी तनाज़े को जो यूएई और ईरान के माबैन चल रहा है। अब ईरान के लिए क्यों रेड लाइन है चीन के वज़ीर ख़ारजा का ये बयान? ईरान ये समझता है कि ये जो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये गैर ज़रूरी बयान दिया है, क्योंकि ये जो तीनों जज़ायर हैं इनकी मिल्कियत जो है ये है ही ईरान की, इसके ऊपर यूएई का हक़ कोई बनता ही नहीं है। इसी वजह से ईरान ने चीन के अंदर मौजूद जो चीनी सफ़ीर हैं उनको बुलाया, एहतजाजी मरासला थमाया कि आपको इस मामले के अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तीसरा फ़रीक बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इलाका तनाज़े वाला है ही नहीं है। तो जब तनाज़ा है ही नहीं तो कौन सी बातचीत, कौन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन? ये तो शुरू दिन से ही ईरान का हिस्सा है, और ईरान इसके ऊपर किसी तीसरे फ़रीक की सालिसी को या मुज़ाकरात की या बैनुल-अक़वामी क़वानीन वाली जो फार्मूला है, इसे वो किसी खाते में नहीं लेकर आएगा। और न सिर्फ ईरान की तरफ से चीन को ये सख्त तंबीह दी गई है,
बल्कि यूएई को भी पैगाम जारी किया गया है सिफारतकारी के ज़रिए। वज़ारत ख़ारजा जो ईरान की है उसकी तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि यूएई इस रीजन के अंदर आलमी ताकतों को ऐसे मामलात के अंदर इन्वॉल्व मत करे, वरना इसके जो नताइज हैं वो गंभीर हो सकते हैं। आपको पता है कि अब इस रीजन के अंदर, खलीज के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर अमरीका की उस हद तक हैसियत नहीं रही है। अमरीका ख़ुद भी माशी लिहाज से भी अपना उस तरह से असर और रसूख को बढ़ा नहीं पा रहा, और यहाँ पर जगह जगह पर पुलिसमैन का किरदार वो अदा नहीं कर सकता। और अमेरिका इस खला को चीन जो है वो इस खला को पुर करता हुआ नज़र आता है, चूँकि उसे खलीज की मार्केट भी चाहिए, ईरान का तेल भी चाहिए और सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। और आपको ये भी पता है कि यूएई और चीन के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं वो बहुत हाई लेवल के ऊपर हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं इक़्तिसादी ताल्लुकात की बुनियाद पर चीन, जो कि एक उभरती हुई आलमी ताकत है, उससे बयान दिलवा लेना जीसीसी एलामिया के अंदर, तो यूएई इसे अपने सफारतकारी में एक बहुत बड़ी फतह करार दे रहा है, और ईरान इसके ऊपर काफ़ी आपको सीखपा नज़र आता है। और ईरान की तरफ से कैटेगोरिकली चीन के सफ़ीर को भी बुलाकर एहतजाजी मरासला थमा दिया गया है, और यूएई को भी ये पैगाम जारी कर दिया गया है कि ये जो खेल आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा ना करें, वरना इस खत्ते के लिए दुरुस्त नहीं होगा। तो ये जो हाल ही में ईरान वर्सेस चाइना या ईरान वर्सेस यूएई टेंशन, जो ज़िक्र, जो ख़बरें आप सुन रहे हैं, तो उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, वो 3 जज़ायर हैं जो बुनियाद हैं, जिन्हें यूएई अपना हिस्सा समझता है और ईरान कहता है ये शुरू दिन से मुल्कियत ही ईरान की है, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, इसके ऊपर कोई बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक अमल नहीं होगा, क्योंकि ये शुरू दिन से ईरान ही का हिस्सा है। और इसी को लेकर चीन और ईरान के माबैन आपको कुछ टेंशन होती हुई भी नज़र आ रही है। तो ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अमूमन ऐसी जो ख़बरें हैं, चीज़ें हैं, वो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, तो लिहाजा हमने ज़रूरी समझा कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। मिडल ईस्ट के अंदर ये उभरता हुआ एक नया मौजू है, जिसे आसान और सादा अल्फाज में आपके सामने लाने की कोशिश करें। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।